इन्होंने जो कहा कि खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट भी कहा, और उस वक्त इस्माइल हानिया की शहादत के ऊपर उन्होंने ट्वीट भी किया और अमेरिका को दो टोक जवाब दिया, तो इनकी बात तो फिर दुरुस्त है। नहीं 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 नहीं, आवाम तो साथ खड़ी है सारी। अवाम नहीं खड़ी साहब, कहाँ नहीं खड़ी? किसके अवाम नहीं खड़ी हो सकती। 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ था, जी जी आपने वोट कास्ट किया है? जी जी, किसको डाला था वोट? मैंने नूले को। मोदी को डाला था। अच्छा, और हकीकत में लोगों ने वोट किसको डाला था? जी जी, ईमानदारी से बताएं। किसको वोट डाला आवाम ने पूरे पाकिस्तान में? ये मुझे नहीं पता, नहीं पता। नहीं मुझे नहीं। देखिए 80% वोट जो है वो खुद तो खान को पड़ा था, इसमें तो कोई लेकिन वो गया किधर? बात नहीं है। वो फिर वो कहते हैं ना खलाई मखलूक आई और वोट लेगी। अच्छा। अब तो आप वो असल में जो हमारी पॉलिटिक्स है ना, उसमें इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। अच्छा। साफ बात है, ठीक है। कोई जमहूरियत नहीं है। वोट किसे डलता है, हुकूमत तो किसकी हमारे बनती है? मिनिस्टर ने भी कहा है कि हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है। यार देखें, जब आप इन जैसे लोगों को लाएंगे ना, सुबह इनका कुछ बयानिया होगा, शाम को कुछ होगा। बंदा सिर्फ एक ही है, उसको इन्होंने कैद किया हुआ, कौन? इमरान खान। सर उसको तो सारे यहूदी एजेंट कहते हैं, आप कह रहे हैं कि वो कह सकते हैं? वो मुस्लिम उम्मा सर, का, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये सिलेक्टेड हुकूमत है, बस ये इलेक्टेड नहीं है, ठीक है? तो सिलेक्टेड है, वो वही करेंगे जो उनको सिर्फ ऑर्डर दिए जाएंगे कि आपने ये करना है। ये कौन है लोग? हमारे हुक्मरान। किसने माना? हम तो नहीं मानते, हमारा लीडर तो एक ही है। कौन? हमारा वजीर आजम इमरान खान है। सर वो जेल के अंदर बैठा, आपका वजीर आज़म कैसे? हमारा वजीर आजम वही, हम नहीं मानते। ये डमी आम आवाम को उन्होंने हिप्नोटाइज किया हुआ है, तो वकीलों को भी हिप्नोटाइज किया हुआ है। कि ये तो डमी हुकूमत आके फार्म 47 की हुकूमत आके बैठी हुई है, जिसको पता ही कुछ नहीं है। ये तो अमेरिका के टट्टू है माजरत के साथ। अच्छा। इन लोगों को अमेरिका का पैसा चाहिए, इनको डॉलर, ये तो अपने घर वालों को बेच देंगे। पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात है। साहब ये तो सर किसी ने ये भी कहा था कि हमारी हुकूमत जाती है चली जाए, लेकिन हम इसराइल को ये काम नहीं करने देंगे। कौन था वो? सर आप जरा अपने इंटरव्यू से दे रहे हैं। कोई इस तरह का कुछ भी नाम, कोई शॉर्टकट कह सकता हूँ, ईया का नाबुदु व ईया का नस्ताईन। नाज़रीन यही देख लें, एक मिनट, वही है कि जिसका नाम लेने से पर्चा हो जाता। वकील साहब भी नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन नाज़रीन, मैं हुलितुल चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, हम अवाम नास से बात करते रहते हैं। आज हमने ये फैसला किया हमारी टीम ने कि हम पाकिस्तान के जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, जो कानून को जानते हैं, उनसे बात करेंगे कि इंटरनेशनली अभी जो सिनेरियो चल रहा है, अमेरिका ने जो डायरेक्टली ईरान के ऊपर हमला कर दिया है, पहले बैक स्पोर्ट इसराइल की चल रही थी या लफ्ज़ी गोलाबारी चल रही थी। इस सूरत हाल में हुकूमत पाकिस्तान को या पाकिस्तानी अवाम को क्या करना चाहिए? और अगला सवाल ये होगा कि ऐसा कोई लीडर है जो डायरेक्टली अमेरिका को बोल सके कि अगर हमारे हमसाया बरादर इस्लामिक मुल्क ईरान के ऊपर हमला किया जाएगा तो हमला पाकिस्तान के ऊपर तस्वुर किया जाएगा। आइए नाज़रीन, वकीलों से बात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? मेरा नाम है जी चौधरी वकास जुल्फ़कार। चौधरी वकास जुल्फ़कार, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, अमेरिका ने अभी ईरान के ऊपर हमले किए हैं, इस हवाले से पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को एक बड़ा क्लियर कट जो स्टांस है वो अपना मंजर यहाँ पर लेकर आना चाहिए, क्योंकि दुनिया जो है वो एक ऐसे शख्स की इज्जत करती है जिसको अगर पंजाबी में कहते हैं धड़ेबाजी। हमारा एक बड़ा क्लियर कट जो है ना एक धड़ा होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम इसके साथ खड़े हैं। ये जो डुअल पॉलिसी है ना, ये मजीद मेरा नहीं ख्याल के चलने वाली है। अगर हम ईरान के साथ हैं तो हम ईरान के साथ हैं, अगर हम अमेरिका के साथ हैं तो अमेरिका के साथ हैं। सर किसी ने कमेंट किया था कि पाकिस्तान 75 सालों से कश्मीर के साथ खड़ा है, हमारे साथ ना खड़े थक जाएगा, बैठ जाए। देखें, ये वही बात है जो मैंने आपने टेक्निकली मेरे ही क्वेश्चन को, मेरी ही जो मैंने एक पॉइंट बिल्ड किया है उसी को एंडोर्स कर दिया कि जिस तरह का कश्मीर के साथ खड़े हैं, इसी तरह का अगर ईरान के साथ खड़ा होना तो फिर कोई फायदा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अमेरिका के साथ खड़े हो जाएं, लेकिन जरा सही तरह से खड़े हो जाएं कि आप क्लियर होना चाहिए, क्लियर कट मौका होना। थैंक यू एडवोकेट साहब, थैंक यू। ईरान के ऊपर हमला किया है, क्या कहेंगे आप? जी बड़ी गैर अखलाकी हरकत की है। इनका क्या वजह ही नहीं बनती इनका हमला करने की। जब देखें लीबिया के ऊपर हमला हो रहा था, जब गजा को तबाह किया जा रहा था, तब ये पीस के ठेकेदार बने हुए थे। लेकिन अब जैसे ही ईरान ने अपना रिटेलिएट किया है तो ये आ गए हैं इलाके के, जैसे चौधरी होता है ना कि तगड़े का साथ देना है, तो ये तगड़े का साथ देने आ गए हैं। इंतहाई इखलाक से गिरी हुई हरकत की है। इन्हें जब वो मुसलमान कंट्रियों का इन्हें जब एहसास नहीं हुआ, अपने ये जो यहूदी हैं इन पे ऊपर एक हमला हुआ है तो ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। तो बेसिकली ये हमारी भी इसके अंदर नाकामी है कि जो मुस्लिम बरादरी है, मुस्लिम कंट्रीज हैं, अगर वो अब भी इकट्ठे नहीं होंगे तो ऐसे एक एक करते करते वो सारों की तरफ गिरते जाएंगे। सर आपका क्या कहना है? मेरा यही है कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए ना, हर स्टेट बराबर है। किसी के पास अगर न्यूक्लियर है वो भी उस बराबर है, नहीं है वो भी बराबर है। अमेरिका को चाहिए था कि वो मेडिएशन का रोल प्ले करता, ताकि जो इजराइल और ईरान का जो भी मामला चला था उसको हल करते। आपका क्या ख्याल है सर, अमेरिका ऐसा कर सकता है? क्योंकि उसने पहले भी 18 मरतबा जो यूएनओ में करारदाद पेश की गई कि इसराइल को जो है वो हमले बंद करना चाहिए गजा के ऊपर, लेकिन सिर्फ अमेरिका ने वीटो किया।
सिर्फ यही बात है ना, अमेरिका असल में इनके आपस में जो लॉबिंग इनकी चल रही है, उस वजह से अमेरिका के अपने कुछ वो स्टेक्स हैं, इस वजह से वो नहीं चाहता कि उसका जो सुपर पावर वाला जो होता है उसका ख़त्म हो। लेकिन अगर ये पाकिस्तान चाइना, अगर पाकिस्तान इस टाइम इन्वॉल्व होता है तो मेरे ख्याल से चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, क्योंकि चाइना भी अमेरिका को सरपास करना चाह रहा है, वर्ल्ड पावर बनना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कहीं इन्वॉल्व होंगे। आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान को क्या स्टैंड लेना चाहिए, या अगर आप पाकिस्तान के पावरफुल पर्सन होते तो क्या डिसीजन लेते? देखिए हमारे पासपोर्ट में भी लिखा कि हम इसराइल को मुल्क नहीं मानते, तो पाकिस्तान को तो स्ट्रॉन्ग एक स्टांस लेना चाहिए इसराइल के खिलाफ और ईरान के हक में हमारा। बल्कि जब पाकिस्तान बना था, ईरान वो पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था। सर आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान को क्या इस वक्त एक्शन लेना चाहिए, ये क्या करना चाहिए? बेसिकली इस तरह की सिचुएशन में अगर पाकिस्तान खुल के सपोर्ट ना करे, अगर ये चाहते हैं इनके ऊपर कोई प्रेशर है, खुल के सपोर्ट नहीं भी करना चाहते ना करें, लेकिन कम से कम अपने यहाँ से ऑफिशियल से ऐसे बयान जारी करें ताकि अगले को थोड़ा सा सपोर्ट फील हो। लेकिन हम लोगों ने तो ट्रंप के लिए नोबेल प्राइज का, पीस नोबेल प्राइज का ऐलान किया है, क्या कहेंगे? इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। ये अब अंदर की उनकी चीजें हैं कि उन्होंने क्यों किया है, किस वजह से किया है, ये एजेंसीज जो हैं वो बेटर जानती हैं इसके बारे में। सर आपके ख्याल में पाकिस्तान में ऐसा कोई लीडर हो सकता है जो अमेरिका को, जिस तरह ईरान ने जवाब दिया है ना, पहले तो ये कहा कि तू चौधरी ना, कोई है पाकिस्तान में इस तरह का फिलहाल तो लीडर मौजूद नहीं है। एक खान आया था, लेकिन अब वो आपको बेटर है पता है कि सर अभी आप यहूदी लॉबी कह रहे थे, खान को सारी हुकूमत यहूदी लॉबी का एजेंडा कहती है, क्या कहेंगे आप? देखिए यहूदी लॉबी का एजेंडा होता तो 2021 में आई थिंक जब ईरान के कशीदगी चली थी, तो इमरान खान ने ओपनली आके न्यूज़ पे आके बैठ के कहा था कि पाकिस्तान की सरजमीन से ईरान को कोई खतरा नहीं होगा। कोई खतरा नहीं होगा। एक बयान दे देना अगले को हौसला दे देता है, अगला जो है खुद स्टैंड बाय कर जाता है, लेकिन आपका बयान बड़ा जो ये कर सकता था। अब मौजूदा हालात में मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम आप फाइनेंशियली, मतलब कि आप इनकी बात से इख्तलाफ रखते हैं? जी मैं इख्तलाफ रखता हूँ, क्योंकि फाइनेंशियली हम इतने उनके अंडर आ चुके हैं। उस वक्त भी हम उनके फाइनेंशियल अंडर ही थे, लेकिन उसके लिए जिगरा चाहिए। देखिए अगर तो इन्होंने जो कहा कि खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट भी कहा, और उस वक्त इस्माइल हानिया की शहादत के ऊपर उन्होंने ट्वीट भी किया और अमेरिका को दो टोक जवाब दिया, तो इनकी बातों पे दुरुस्त है? नहीं, सिर्फ बोलने से नहीं ना कुछ हो जाता। तो क्या करता है इमरान खान? क्या करता है? सिर्फ लीडर्स को नहीं, अवाम को भी चाहिए, क्योंकि अगर अवाम तो साथ खड़ी है सारी। अवाम नहीं खड़ी साथ, कहाँ नहीं खड़ी? अवाम नहीं खड़ी हो सकती। 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ था, जी आपने वोट कास्ट किया है? जी किसको डाला था वोट? मैंने नून लीग को। नून लीग को डाला था। अच्छा, और हकीकत में लोगों ने वोट किसको डाला था? जी ईमानदारी से बताएं, किसको वोट डाला अवाम ने पूरे पाकिस्तान में? ये मुझे नहीं पता। नहीं पता? नहीं मुझे नहीं पता। आपने नून लीग को डाला इसलिए नहीं पता, या आपको सचमुच में नहीं पता? मैं आपको सीरियस बात बताता हूँ। अगर सर आपके ख्याल में 8 फरवरी को वोट किसको डाला? पता क्या, जब नून लीग वाले पकड़े जाते हैं वो तो या तो कहते हैं हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, अच्छा, या वो कहते हैं कि यार इमरान खान भी 2018। अच्छा आप बताएं कि 8 फरवरी को हकीकत में वोट किससे पड़ा था? देखिए 80% वोट जो है वो खुद तो खान को पड़ा था, इसमें तो कोई लेकिन वो गया किधर? बात नहीं है। वो फिर वो कहते हैं ना खलाई मखलूक आई और वोट लेगी। अच्छा अब तो आप तो नाज़रीन ने कहा जी खलाई मखलूक आई और वोट उठा के ले गई। अगले दोस्तों से कुछ बात करते हैं। सर इस वक्त अमेरिका और ईरान की वॉर चल रही है, अमेरिका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमले कर चुका है। आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान को कहाँ खड़ा होना चाहिए? ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। सर लेकिन हम पहले कुछ कहते हैं, सुबह कुछ कहते हैं, क्या कहेंगे? वो असल में जो हमारी पॉलिटिक्स है ना, उसमें इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। अच्छा। साफ बात है, ठीक है। कोई जमहूरियत नहीं है। वोट किसे डलता है, हुकूमत तो किसकी हमारे बनती है? मिनिस्टर ने भी कहा है कि हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है। यार देखें, जब आप इन जैसे लोगों को लाएंगे ना, सुबह इनका कुछ बयानिया होगा, शाम को कुछ होगा। पल में तोला पल में माशा। अच्छा सर आपके ख्याल में कोई ऐसा लीडर है पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिका को दो टोक जवाब दे सके कि खबरदार तुमने अमेरिका ईरान के ऊपर हमला किया तो हमारे ऊपर हमला समझा जाएगा, खबरदार तुमने अगर ये किया तो वो किया, ऐसा कोई बंदा है? भाई बिल्कुल है, एब्सोल्युटली नॉट। किसने कहा था? इमरान खान ने कहा था, कैदी नंबर 804। वो उसको तो सारी दुनिया यहूदी एजेंट कहती है, पूरी हुकूमत यहूदी एजेंट कहती है। यार कहने को तो अब आपने भी कहा है, दुनिया मैंने नहीं कहा। नहीं मैंने नहीं तो उनका अभी बयान दिया। अभी दुनिया क्यों, आप भी कह रहे हैं, आप खुद मीडिया पे चलाएं, इमरान खान नहीं है यहूदी एजेंट। वो भला नहीं है। कैसे यहूदी एजेंट हो सकता है जो उनके खिलाफ बयानात दे? ओके सर, अभी किसी ने कमेंट भी किया हुआ था एक मेरे वीडियो के ऊपर कि इमरान खान के सर किसी ने कमेंट किया हुआ था कि इमरान खान के ससुरालियों ने भुट्टो के ससुरालियों पे हमला कर दिया। सर 1 मिनट इधर आइएगा, क्या कहेंगे इसके ऊपर? भाई इसके मुतालिक हम कुछ नहीं कह सकते, कैदी नंबर 804 ब्रांड है। अच्छा सर, अमेरिका ने ईरान के ऊपर बराह रास्त हमला कर दिया, ठीक है, बराह रास्त। पहले तो इनडायरेक्टली चल रहा था ना इसराइल के जरिए। आपके ख्याल में हम लोगों को इस वक्त कहाँ पे खड़ा होना चाहिए? हमें ईरान के साथ खड़े होना चाहिए। पक्की बात है। पक्की बात। तो कोई ऐसा लीडर नहीं है जो दो टोक जवाब दे सके अमेरिका को कि एब्सोल्युटली नॉट, हम नहीं,
आपको हमला करने दें, अगर ईरान के ऊपर हमला होगा तो हमारे ऊपर हमला समझा जाएगा, हम खड़े हैं वगैरह वगैरह? कोई है ऐसा बंदा? ऐसा बंदा सिर्फ एक ही है, उसको इन्होंने कैद किया हुआ, कौन? इमरान खान। सर उसको तो सारे यहूदी एजेंट कहते हैं, आप कह रहे हैं कि वो कह सकते हैं? वो मुस्लिम उम्मा का सर आपके वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हमें मिलकर प्रोग्राम में बैठ के कहा है कि इमरान खान का कोई एक बयान दिखा दें जो इसराइल के खिलाफ हो। विजन देखें, या तो उनको खुद लेके जाएं, उनको ट्वीट करने के लिए दें कि जी आप स्टेटमेंट को दें, इसराइल के बारे में वीडियो बयान दिलवाएं, ठीक है, उनको बाहर आने दें, ठीक है, स्टेटमेंट भी आएगी, बयान भी आएगा, ठीक है, और वो अमेरिका को जवाब भी देंगे। लेकिन अगर आप उस बंदे को जेल में डाल के कहेंगे जी वो बयान दे, जेल में बैठ के वो बयान कैसे दे? ट्वीट सारे, लेकिन बात यह कि उसको फ्री हैंड दें कि जी इसका इस्तेमाल करने दें ट्विटर का, तो वो अपने खुद इन पर्सन वो बयान देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये सिलेक्टेड हुकूमत है, बस ये इलेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो सिलेक्टेड है, वो वही करेंगे जो उनको सिर्फ ऑर्डर दिए जाएंगे कि आपने ये करना है। चलो जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, 1 मिनट चाहिए था आपका। सर क्या नाम है आपका? सर अब्दुल्ला मंसूरी। अब्दुल्ला मंसूरी साहब, ये बताइएगा कि अमेरिका ने डायरेक्ट ईरान के ऊपर हमला कर दिया, पहले तो इनडायरेक्ट चल रहा था, लफ्जी भी चल रहा था और इसराइल के जरिए भी चल रहा था। इस सूरत हाल में पाकिस्तान को कहाँ खड़ा होना चाहिए? पाकिस्तान को ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए, इस्लामिक स्टेट है, इस्लामिक स्टेट है, कंफर्म है? इंशाल्लाह खड़ा होगा। अच्छा सर, कोई ऐसा लीडर है जो डायरेक्टली अमेरिका को कह सकता था कि भाई तुम लोग हैं? इमरान खान। सर वो तो यहूदी एजेंट है। ये आप कह रहे हैं ना? सर मैं नहीं कह रहा, आपकी हुकूमत कहती है, आपके वजीर खजाना, वजीर खारजा, वजीर उमूर दिफा सारे वही कह रहे हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर ने भी इनडायरेक्टली कई दफा कहा, उनकी पार्टी ने भी कहा। ये कौन है लोग? हमारे हुक्मरान। किसने माना? हम तो नहीं मानते, हमारा लीडर तो एक ही है। कौन? हमारा वजीर आजम इमरान खान है। सर वो जेल के अंदर बैठा, आपका वजीर आजम कैसे? हमारा वजीर आजम वही है, हम नहीं मानते। ये डमी आम आवाम को उन्होंने हिप्नोटाइज किया हुआ है, तो वकीलों को भी हिप्नोटाइज किया हुआ है इमरान खान ने। आप किसकी साइड से हो? नून लीगी हो आप? सर नहीं, मैं तो नून लीगी नहीं। आप बोली तो उनकी बोल रहे। सर मैं तो उनके क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ। ना ना ना, सर मेरा ये मानना है कि इमरान खान ने अपनी लफ्ज बयानी से, सहर बयानी से अवाम उन्नास को हिप्नोटाइज किया हुआ है, तो वकीलों को भी किया हुआ है। आप ये देखो, इंटरनेशनल मीडिया पे सबसे ज्यादा जाके मुसलमानों का हक में बात की थी, वो किसने की थी? इमरान खान ने। इमरान खान ने की थी। आपका जो आप कह रहे हो कि इस वक्त जो हुकूमत बैठी है, ये क्या बयान दे सकी है? सर इन्होंने एक दफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हम अमेरिका की शदीद मजम्मत करते हैं। शाम को पार्लियामेंट के अंदर किसी ने कह दिया, वो गलती से उन्होंने अपना जाती बयान दिया, स्टेट का बयान नहीं। हाँ, तो आप ये बात आपने चाहिए है ना, ये पसंद भी है, ये आपकी बात। जो रियलिटी है वो एक्सेप्ट करें कि ये तो डमी हुकूमत आके फार्म 47 की हुकूमत आके बैठी हुई है, जिसको पता ही कुछ नहीं है। ये तो अमेरिका के टट्टू है माजरत के साथ। इन लोगों को अमेरिका का पैसा चाहिए, इनको डॉलर है, ये तो अपने घर वालों को बेच देंगे। पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात है। साहब ये तो अमेरिका ने कहा था किसी जमाने में, अमेरिका के बहुत सारे एजेंटों ने कहा था कि पाकिस्तानी ऐसे हैं जो घर वालों की जगह उन्होंने एक और स्पेसिफिक वर्ड यूज किया था, वो भी बेच दें। मैं भी वो करना नहीं चाहता। आप तो अब उनकी बात कर रहे हैं, जिस तरह मुझे कह रहे थे आप नौलिकियों की बात कर रहे हैं, आप फिर अमेरिका नहीं, अमेरिका ने सही कहा था ना। अच्छा अमेरिका ने वहां पे सही कहा था कि ये तो है, ये तो अपना आप बेच दे हमें। अच्छा सर, अगर आप पाकिस्तान के किसी पोजीशन पर होते तो आप क्या डिसीजन लेते? मैं इस वक्त एटॉमिक बम चला देता। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? सर 1 मिनट आपका चाहिए था। सर मुझे ये बताइएगा कि अमेरिका ने बराह रास्त ईरान के ऊपर हमला कर दिया, पहले सिर्फ लफ्जी गोलाबारी थी या इसराइल के जरिए किया जा रहा था, हमें क्या करना चाहिए आप इस मौके पे? सर हम इसका भरपूर जवाब देना चाहिए हमें कब जवाब देना चाहिए? इंशाल्लाह जल्द देना चाहिए हमें। जल्द देना चाहिए। सर ऐसा कोई हमारा लीडर है जो अमेरिका को डायरेक्टली जवाब दे सकता है? सर हमारे पास ऐसा फिलहाल कोई लीडर कोई नहीं है, इस काबिल नहीं है कोई फिलहाल। सर किसी ने डायरेक्टली कहा था एब्सोल्युटली नॉट। बिल्कुल सर, लेकिन वो इस टाइम यहाँ पे है नहीं ना। सर किसी ने ये भी कहा था कि हमारी हुकूमत जाती है चली जाए, लेकिन हम इसराइल को ये काम नहीं करने देंगे। कौन था वो? सर आप जरा अपने इंटरव्यू से दे रहे हैं। सर क्या नाम है? इमरान जट। इमरान जट साहब, अमेरिका ने बराह रास्त ईरान के ऊपर हमला कर दिया जी। इस सूरत हाल में आप क्या करना चाहेंगे, या हमारी हुकूमत को, अवाम को क्या करना चाहिए? हमारी हुकूमत को तो ये चाहिए कि अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हों, और अमेरिका का जो भी स्टांस है उसको एक अलग इशू है, लेकिन फिलहाल हमें अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़ा होना चाहिए, मजम्मत करनी चाहिए कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो ये बात है। सर कोई ऐसा लीडर है जो डायरेक्टली कह सकता हो अमेरिका को कि भाई तुम हमारे मसाए के ऊपर हमला करोगे तो हमारे ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा? वो तो सभी जानते हैं, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है इस वक्त कौन इनको। सर हमारी आवाम को नहीं पता, प्लीज आप नहीं, बताएं। वो सभी जानते हैं। ये कोई हिंट दे दें आप। कोई तो सभी जानते हैं ना। सर कोई हिंट, कोई उनका नंबर, कोई कुनियत, कोई
लक़ब कोई इस तरह का कुछ भी नाम, कोई शॉर्टकट कह सकता हूँ ईया का नाबुदु व ईया का नस्ताईन। नाज़रीन यही देख लें, एक मिनट, वही है कि जिसका नाम लेने से पर्चा हो जाता, वकील साहब भी नाम नहीं ले रहे थे। नाज़रीन आपने वकला बरादरी का स्टांस सुना, मुख्तलिफ वकील थे जिसमें नौजवान हमने ज़्यादा पकड़ने की कोशिश की और आपने उनका स्टांस जाना, उनका बयानिया देखा। आपको क्या लगता है अगर आप यहाँ होते या आपसे सवाल किया जाता तो आप क्या जवाब देते? कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। मुझे ज़्यादा